कितनी तारीख हो गई? 4 तारीख। आज क्या खास है भाई? क्या है खास? जी, 84 दिन की शुरुआत, अति सुंदर। विघ्न विनाशक का तो पहले से ही चल रहा था। कब से चल रहा था? जी, 2081 के जहाँ से शुरुआत हुई है, वहीं से इंडिकेशन मिले तब तक जन्माष्टमी तक खास कि खास विघ्न विनाशक की तपस्या करनी है। और की भी छोटे बड़े विघ्न आए होंगे, खैर वो तो समय लास्ट है। वो छोटी मोटी परिस्थिति तो चलती ही रहती हैं, लेकिन अभी खास जियो। क्या है? या मृत्यु? मरना है, जियो क्या? जी, कहने की बात अलग। यहाँ ये नई दुनिया है, कोई मासी का घर नहीं है। यहाँ तो शक्ल भी देख लेना आगे चल के, वो बहुत बड़ी बात समझना। ये नई दुनिया है, भ्रष्टाचारियों की दुनिया नहीं है ये। यहाँ थोबड़ा भी देख ले तो बहुत बड़ी बात। तो ये जियो का प्लान है, बड़ी बातें नहीं करते। क्या कितने दिन का है प्लान? 84 सच सच। तुम्हारे अंदर सत्यता है तो भरपूर पालना है ऊपर वाले की। तुम्हारे अंदर कपट है, बहुत बड़ा अनर्थ होने जा रहा है। ये नई दुनिया है, पुरानी दुनिया की कोई चर्चा नहीं होगी यहाँ पे। आज कितनी तारीख है? 4 तारीख है। तो कुछ नहीं होगा या पुराना होगा? चाहे एडवांस पार्टी हो भ्रष्टाचारियों की, कभी कोई चर्चा नहीं होगी। चाहे अंधेरों की बोलते हैं, अपन नहीं बोलते। ऐसा बाबा कहीं कहीं बोलते हैं, और 10% को छोड़ के 10% तो बहुत सुंदर हैं, बाकी कोई चर्चा नहीं है उनकी। और नई दुनिया में चर्चा है तो पूरी, जो नई दुनिया में जीते हैं उनकी चर्चा होती। तो नई दुनिया के पूरे समाचार नए होंगे, कोई पुराना होगा? पूरे नए समाचार। आज पुरानी दुनिया में भी नया समाचार आने वाला है। कौन सा? अरे आज तो पूरे विश्व की आंखें लगी हैं। पूरे विश्व की आंखें लगी हैं, सोचो भारत के ऊपर। तो कितना बड़ा भारत का, वो बेहद के भारत की बात है। वो हद के भारत, हद के मोदी को देख रहे हैं, जो इतने बड़े सिविल वार सामने खड़ी है। वो देख रहे हैं, अगर ये जीता तो ना अमेरिका की यहाँ चलनी है, चाइना की तो पहले से नहीं चलती है, कोई भी ये जितने भी हैं वेस्टर्न कंट्री, इनकी किसी की दादागिरी चल सकती है? तो ये चाहेंगे कि भारत इंडिपेंडेंट हो, अच्छे से इसकी ग्रोथ हो जाए, कभी नहीं। लेकिन भगवान आया हुआ, क्या करेगा भारत को? सोने की चिड़िया, चीड़ा बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? भारत को सोने का चिड़ा बनाने आया है, लेकिन कभी नहीं बोलते। क्या बोलते हैं? भारत सोने की चिड़िया बनेगा। बोलते नहीं बोलते? तो कितनी सुंदर शुरुआत है। जहां पुरानी सृष्टि की चर्चा ही नहीं होगी आज से। पुरानी सृष्टि कहाँ है? भस्म होने वाली। एडवांस पार्टी तो भस्म होने वाली है ना। वहां जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी आत्माएं हैं, गुप्त हैं, घर गृहस्थ में रहने वाली हैं, बहुत सुंदर तरीके से साक्षात्कार कर रही हैं। बाप को, जितना बाप गुप्त होता जाता है उतना ही उनकी याद में निखार आता जाता है। और जितना बाप निराकार स्टेज में जा रहा है उतना ही अधिक साक्षात्कार हो रहे हैं। वो एडवांस पार्टी की थोड़ी सी आत्माएं, उनको कहेंगे वो नई दुनिया में जीती हैं। बाकी जो भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्ट इंद्रियों से आचरण का, इनका खान पान रहन सहन शूद्रों का है, उनको क्या कहेंगे? दिल्ली में भी क्या होने जा रहा है? अरे अगर आज जीत हो गई
हाँ, तो सबसे ज्यादा प्रभाव कब्रिस्तान दिल्ली पे होगा इस जीत का, ध्यान रखना। हाँ, ये जो जीत होने जा रही है, सबसे बड़ा कब्रिस्तान दिल्ली। और भगवान कितना चतुर सुजान है। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। दिखा कुछ हो रहा है और अंदर अंदर क्या कर दिया, दिल्ली का नाम ही परिवर्तन कर दिया। क्या है शास्त्रों में दिल्ली को क्या कहते हैं? हाँ, और गुप्त रूप में परिस्थान को क्या बोला? परिस्थान को क्या बोलते हैं? क्या स्थापना करती? दिल्ली की तरफ देखे ही नहीं। हाँ जी, और कुछ शास्त्रों के हिसाब से इंद्रप्रस्थ। हाँ, इतना गुप्त कभी वो हवा ही नहीं लगी, सब दिल्ली की तरफ ही देखते रहे। लेकिन गुप्त रूप में इंद्रप्रस्थ की स्थापना होने जा रही है। सोचिए, नई दुनिया का समाचार। ये है त्रिवेणी संगम। वो पुरानी दुनिया की तरफ देख रहे हैं, वो त्रिवेणी, इलाहाबाद त्रिवेणी, अरे कहीं नहीं, सब भस्माभूत। सब क्या होने जा रहा है? बिना धारणाओं के अभी इतना भयंकर रूप बनने जा रहा है। ये हम अपनी दुनिया की बात करते हैं, ब्राह्मणों की दुनिया, जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। एक विस्फोट नहीं, इतना कलह क्लेश। अगर 4 मेंबर हैं तो कभी शांति होगी ही नहीं। इतना कलह क्लेश तो कभी देखा ही नहीं होगा जो अभी देखना है 14 साल। सोचो कितना बड़ा बोझ चढ़ाया होगा इन्होंने भगवान के बन के। भगवान के बन के कितना बड़ा अनर्थ किया होगा, धारणाओं से खिलवाड़ किया होगा, धारणाओं को कोई महत्वता ही नहीं दी। हिसाब किताब चुकाना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? इसलिए जितनी पूजा लेनी थी ले चुके, अब नहीं। अब तो 2 रोटी दाल भात, इसकी गारंटी की, इससे ज्यादा नहीं। बस फल फूल खाओ, खुश रहो। अब वो चढ़ावा नहीं चढ़ने वाला कभी भी। वो बड़े बड़े प्लान बना के बैठे हैं ना, अभी हम रिट्रीट हाउस बनाएंगे, ये करेंगे। अरे वो सब हो गया। अब नहीं, अब तो ये कब्रिस्तान बनना है, चढ़ावा नहीं। अब तो बस खाओ पियो बस, और कर्म भोग अपने चुकतू करो। अब तो इतना भी चढ़ावा ना चढ़ सके कि जो तुम्हारा कर्म भोग धीरे धीरे इतना बड़ा विस्फोट का रूप धारण कर रहे हैं, जो दिख रहा है सामने, उसके लिए भी तुम्हारे पास पैसा ना हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ये कहेंगे हिसाब किताब का बड़ा रूप, बहुत विकराल रूप है। और दिल्ली में तो खास कब्रिस्तान, और इधर गुप्त रूप में क्या कर दिया, हवा भी लगने नहीं दी, इंद्रप्रस्थ की स्थापना। वो कहाँ त्रिवेणी संगम, नई दुनिया के नए समाचार। और तुम कहाँ बैठे हो? कहाँ बैठे हो? अरे ऋषिकेश, ये तो तामसी बन गया। देखो जाके, घूमने फिरने वालों एकदम तामसी आ रहे हैं। आगे चल के तुम्हारा ऋषिकेश को लेना देना ही नहीं। देखो, ये पहले तो हरिद्वार नर्क था, अभी तो इन्होंने घूमने फिरने वालों ने ऋषिकेश को नर्क बना दिया। देखो, थोड़ा सा देखो, जो आ रहे हैं टूरिस्ट। पहले तो हरिद्वार को नर्क बनाया, अब इनको भी नर्क बना दिया। तुम्हारा तो इनसे लेना देना है ही नहीं। कहाँ बैठे हो तुम? कहाँ जीते हो? हाँ, बैकुंठ है 2081। क्या है ये? क्या मतलब हुआ? इसका बैकुंठ से क्या संबंध है? तो तुम यहाँ क्यों धक्के खाने आते हो? बाबा ने कहा है घूमना फिरना भूतों का काम, तुमको शोभा देता है? तो क्यों धक्के खाते हो? तुम सेवा, ये क्या सेवा होगी धक्के खाने में? बोलो। हैं जी? वाह, 2081 क्या है? अच्छा, लो, मालूम ही नहीं था हमको। हाँ, अच्छा, मैंने विक्रमाजीत संबत शुरुआत हुआ टू। मैं तो बार बार बोला तुम यहाँ ऊपर जहाँ गए थे, तो क्या है, क्यों गए भाई? बाबा ने बोला है जहाँ तुम्हारा यादगार है वो तुमको खींचता है, तुम कोई दर्शन करने नहीं जाते।
है कि गोल गोल आंखों वाला कोई वहां बैठा है बद्रीनाथ जी महाराज कि इसके दर्शन कर ले, पुण्य पाले इसका। हाँ, तुमको वो कौन सा है वो मिलन नदियों का, कहाँ गए थे? हाँ है नहीं, जहाँ यात्रा की विष्णु प्रयाग मंदिर में भी घुसे क्या तुम जाके? हाँ, लेकिन वहां जो तुमको साक्षात्कार होते हैं, वो कुछ अनोखा ही होगा ना। इसलिए तुम्हारा घूमना फिरना मना बहुत बड़ी रिसर्च है, भविष्य की रूपरेखा है। तुम कोई तीर्थ यात्रा करने नहीं निकले। और तुम्हारे से कितने सुंदर आत्मा हैं जिनको ऐसा नहीं कि बद्रीनाथ धाम के अंदर जाके दर्शन करें, थोबड़ा देखें बद्रीनाथ जी का, ऐसा कोई है? हाँ, गए नहीं ना, नहीं हम तो यहीं ठीक है कि बाबा को याद ही तो करना है। इसलिए तुम्हारा घूमना फिरना तो कोई जान भी ना सके, लेकिन है तो कोई ना कोई रिसर्च 2081, फिर घूम फिर के वहीं आ गए हैं। एक की शुरुआत हो रही है। अच्छा, आंकड़ा कितना हुआ? 20, उल्टा ही बोलेंगे, 81 जोड़ो इनको। पंजाब बोल रहे, ठीक नहीं लग रहा क्या? अरे वो कहते हैं नर और नारायण ये दो पर्वत हैं। 2081 माना 11, एक और एक कितने होते हैं? 11। ये कहते हैं कि ये दो पर्वत हैं। कौन कौन से? नर और नारायण। ये जिस दिन मिल गए तो समझो महाप्रलय है, ये कपाट भक्ति मार्ग मुर्दाबाद हो जाए। तो वे नर नारायण मिलेंगे नहीं मिलेंगे? अगर नर नारायण का ही मिलन ना हुआ तो नई दुनिया कैसे? अगर इनके ही संस्कार ना मिले, कौन कौन ये नर नारायण कौन है जी? राम और कृष्ण। कौन कौन से राम और कृष्ण? ढेर हो गए। पहले नारायण, नारायण बड़ा नर बड़ा? नारायण बड़ा। तो नारायण को जिसकी 76 में भविष्यवाणी कर आने वाले 10 वर्षों में भारत में भ्रष्टाचार विकारों का अंत लक्ष्मी नारायण कर, वो है नारायण। और उसको फॉलो करने वाला, अर्जन करने वाला अर्जुन कौन? जो पहला पहला अर्जन करने वाला अर्जुन, धारण करने वाला, उस बीज रूप अवस्था में धारण करने वाला कोई तो होगा नहीं होगा। संस्कार कैसे मिलेंगे? बोलने बुलाने से? खूब अच्छे भाषण करो, खूब अच्छी रिसर्च कर लो, बहुत सुंदर मुरलियां सुना लो, इससे क्या हो रहा है? इससे कभी नई दुनिया की स्थापना हुई है? हो सकती है। बोल बोल से कभी भी नई दुनिया की स्थापना ना हुई थी, ना होगी। संस्कार मिलन की राज, एकदम निसंकल्प निराकार स्टेज। तो आपको कहाँ दिखाया जाता है उस नारायण को? एकदम निसंकल्प कैलाश पे, एकदम निराकार स्टेज। बच्चा भी जब निराकार स्टेज में जाता है तो उस नर और नारायण के संस्कार सबसे बड़े पर्वत हैं। तो समझो प्रैक्टिकल वैकुंठ की स्थापना हो गई। फिर देखो तांडव रूप प्रकृति का, अभी तांडव नहीं है जो होने जा रहा है। तो 3-1 साल खेल देखो बैठ के, ये सिविल वार का बैठ के खेल देखो कैसे घर में नर्क बनने जा रहा है 27 तक। तुम्हारे घर में एकदम सुख शांति लगी हुई हो, तुमको कोई स्थूल लकड़ी की दरकार ना हो कि भक्ति माँ की तरह ला के रख ले कोई सुख शांति। अरे ये सुख शांति देने वाली नहीं है मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। यह है महामंत्र जो सुख शांति देगा। इसके अलावा कोई सुख शांति दे ही ना सके। और सबसे बड़ी बात, जो दुख दर्द अंदर प्रकट हो रहे हैं, जो धारण हो रहे हैं, जो बढ़ते जा रहे हैं, बता भी नहीं सकते किसी को। इसलिए क्या करना चाहिए? हाँ, अंदर ही अंदर धुन लगानी चाहिए। पहले, सबसे पहले मुख्य है अमृत वेला। तो केवल अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम और तुम, बस, और कोई नहीं जानता। सच तो बिठो नच। गुप्त पुरुषार्थ है तो सबसे पहली वेला है अमर भाव का वरदान लेने की, अमृत वेला। अगर तुमने लंबा समय चलाया है, कभी ध्यान ही नहीं दिया ब्राह्मण बनने के बाद, तो वो हिसाब किताब तो बन चुके हैं। लेकिन अभी कट भी तो सकते हैं, नहीं कट सकते? किस आधार से कट सकते हैं? हाँ, कि याद नहीं आ सकती, इतने हिसाब किताब बन गए।
कि जैसे सूर्यवंशियों की याद होती है वैसी याद नहीं हो सकती, वैसी निसंकल्प की तो कल्पना भी ना कर सकें, क्योंकि और धर्म वाले कल्पना नहीं कर सकते। ये तो वो छोटा सा ग्रुप है जो आनंद ले सकता है साइलेंस का। तो लेकिन कौन सा महामंत्र है? मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, जपते रहो। कलयुग केवल और नैया पार हो ही जाएगी। लेकिन मासी का घर नहीं है, चैलेंज है कि मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा भी निकल जाए 8 घंटे तुम्हारे मुख से, असंभव। जब इतना बोझ चढ़ा होता है ना, तो मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा ही नहीं, तो समझो कि बहुत बड़ा विस्फोट सामने है। कोई बच्चा बुद्धि सोचे कि हम भी ऐसा चार्ट बना लेंगे जैसे नई दुनिया का बन सकता है, बनाते हैं। अरे नहीं भाई, कोशिश करके देख लो 3-4 दिन। कोई होते ना अपने को बड़े महारथी समझते हैं, बहुत उनको महारत हासिल है अव्यक्तवाणियों की, मुरली कभी मिस नहीं करते। अंदर से महसूस है कि अंदर से हम खोखले हैं, तो उनके अंदर से अगर भरपूर हो इनकी देरा, हम भी 8 घंटे। अरे नहीं, तुम्हारे बस का नहीं है। इसके लिए क्या चाहिए? परमात्म पालना चाहिए। नई दुनिया में अगर सहज तुमसे 8 घंटे की मेहनत हो रही है तो क्या कहेंगे? जरूर परमात्मा पालना मिल रही है। कोई ना कोई तुम्हारे पुण्य कर्म उदय हुए हैं, नहीं तो डरते ही रहते हैं, गलाने से डरते रहते हैं, सब उंगली उठाएंगे। अरे बाप रे बाप, कहाँ नई दुनिया सामने दिख रही है, और नरक बन रही पुरानी दुनिया दिख रही है, तो भी हिम्मत नहीं कर पाते जाने की। तो कितना अहंकार, देहाभिमानी तो है कि गलानी हो जाएगी, उंगली उठाएंगे, क्या कहेंगे। ये चिंता नहीं है कि हमने जो पूरे जीवन का फैसला करके भगवान के बने थे कि वो पूरा ही हमारे हाथ से निकला जा रहा है। तो इसको क्या कहेंगे? ये भी अपनी अपनी तकदीर ही कहो। तो ये जो नई दुनिया के समाचार हैं, तो आज खास सुंदर दिन है, मंगलम मंगलम ही है। हाँ, क्या है? 4 तारीख, 84 डेज। कब तक? खास जन्माष्टमी है ना, ये विघ्न विनाशक के लिए। इसमें भी 4 स्टेप्स हैं, 21 दिन के। पहला स्टेप 24 जून तक का, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा। 4 स्टेप में पहला, फिर और ऊपर, फिर और ऊपर, फिर और ऊपर। कोई बाहर रह के तो वो क्या महसूस करेगा? और नीचे, और नीचे, और नीचे। बाप रे बाप, जन्माष्टमी आते तक तो पूरा ही विस्फोट हो गया। घोर नरक में स्वर्ग की सभा। इसलिए एक है हद का मोदी, एक है बेहद का मोदी। तो बेहद का मोदी की अपनी प्लानिंग, वो जितना जितना निराकारी स्टेज में जाता जा रहा, जितना निसंकल्प, कितने साल का वनवास है उसका? कम से कम है जी, 14 साल का तो है। कब से वनवास शुरू हुआ? 17-18 है, तो 14 साल जोड़ लो। 14 से गिनती नहीं आती तो कोई बात नहीं, लगभग 31 हुआ ना है। तो वो किस लिए गया संन्यास में? अपनी पूरी रचना को जब तक आप समान ना बना ले और पूरी ब्राह्मणों की दुनिया तक पूरी तरह निश्चय बुद्धि ना बन जाए। 27 में बहुत उम्मीद है कि वो बेहद के मोदी जी आएंगे, सबकी बुद्धियों को मोड़ लेंगे। यही बेहद का अर्थ निकालते हैं ना, 27 के आसपास आएंगे, सब चारों तरफ परिवर्तन होना शुरू है, कोई चमत्कार होगा, ऐसा उम्मीद है। कभी हुआ है ब्राह्मणों की दुनिया में? ना कभी ऐसा हुआ है, ना होगा। हाँ, उनके साथ साथ जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, वो लंबे समय से जो अभ्यास कर रही हैं, उनके अभ्यास की परिपक्वता हो रही है। जितना जितना बाप निराकारी स्टेज में जाता जाएगा, वैसी वैसी उसके जो राइट हैंड आत्मा है, जो सूर्यवंशी हैं पक्के पक्के, वो ही बाप समान परिपक्व अवस्था को धीरे धीरे धारण करते जाते हैं। तो नई दुनिया में सब कुछ नया। त्रिवेणी संगम, ये कौन सी त्रिवेणी संगम? गए थे ना ये घाट, त्रिवेणी घाट पर। क्या है त्रिवेणी? ये कौन सी त्रिवेणी है? पुरानी दुनिया का इस दुनिया कोई लेना देना नहीं। अरे दिल्ली को ही तुमने कैंसिल कर दिया क्योंकि कब्रिस्तान दिख रहा है, सिविल वार सबने खड़ी है ना। दिल्ली की तो चर्चा ही नहीं होगी, तो चर्चा होगी किसकी होगी नई दुनिया में? हाँ, अव्यक्तवाणी बोला है,
नई दुनिया में नई दिल्ली, तो उसका नाम क्या होगा? दिल्ली तो बोलेंगे ही नहीं आगे चल के, इंद्रप्रस्थ। दिल्ली शब्द ही नहीं आने वाला, क्योंकि पुरानी दुनिया से हमको लेना देना ही नहीं है, तो हम बोलेंगे पुरानी दुनिया के शब्द क्यों बोलेंगे? हालांकि अव्यक्त वाणी में बोला है बाबा ने कि नई दुनिया में नई दिल्ली, लेकिन नई दिल्ली को शास्त्रों में इंद्रप्रस्थ बताया। क्या किया युधिष्ठिर ने? क्या किया? दिल्ली को क्या बनाया? इंद्रप्रस्थ। तो हम दिल्ली नाम क्यों लेंगे? क्या नाम लेंगे? इंद्रप्रस्थ। तो इंद्रप्रस्थ का उद्घाटन होगा नहीं होगा? कौन करेगा? जी अरे इंद्रप्रस्थ का उद्घाटन होगा? नहीं होगा, कभी नहीं होगा, है? अब तैयारी तो तुम्हारी शुरू हो जाएगी, ज्यादा बारिश के बाद शुरू हो जाएगी, है ना, स्थूल रूप में। लेकिन अभी बात निकली त्रिवेणी संगम की, बात पूरी सुना करो, जहां से टॉपिक निकलता है वहां से पूरा सुना करो, नहीं तो आप भी फिर बोले पूरे समाचार सुनाते नहीं हैं, बाद में पर्सनल डिस्कशन होती है, उसमें डिस्कशन में रिकॉर्डिंग करते नहीं, ये भी चतरे हैं। तुम लोग कम थोड़ी हो, कुछ ऐसी पर्सनल डिस्कशन कर रहे हो, वो भी तब करते जब रिकॉर्डिंग नहीं होती। बहुत ही चतरे हो, चतरे हो या समझदार हो? समझदार हो कि जो तुमको साक्षात्कार होते हैं एकाग्रता के, तो ऐसा नहीं कि चारों तरफ फैलाओ, तुमको कोई फैलाने में मजा नहीं आता है, कोई गैसी गुब्बारे थोड़ी हो कि महिमा लूटनी है कोई, है? कुछ बातें गुप्त होती हैं, परिवार के लिए होती हैं, वो परिवार में ही शोभा देती हैं, या बाहर वाले भी सुने, ऐसा तो नहीं होता ना, उनको गुप्त ही रखा जाता है। तो बात क्या निकली थी? उद्घाटन की। तो कौन करे उद्घाटन? हैं जी? त्रिवेणी उद्घाटन करेगी बैठे? हाँ, इस सृष्टि की जो सबसे प्योर आत्मा है, जिसकी 76 में भविष्यवाणी हुई है, आने वाले 10 वर्षों में भारत में भ्रष्टाचार विकारों का अंत, लक्ष्मी नारायण का, वो जो सृष्टि की सबसे प्योर आत्मा है, उससे जास्ती प्योर कोई हो नहीं सकता, उसी के हाथों से शोभा देता है। कौन से हाथ से? स्थूल हाथ से, बुद्धि रूपी हाथ से। उसके लिए चाहिए त्रिवेणी संगम, ये बहुत बड़ा लफड़ा है। उद्घाटन के लिए भी त्रिवेणी संगम चाहिए। ये कहाँ है त्रिवेणी? कहाँ जाके देखें? कौन से पहाड़ पे चढ़ के देखें? बोलो। बद्री विशाल के जाओ, जिसका दिल बहुत बड़ा विशाल है? बद्री है, बद्री है वो। क्या है ये बद्री? क्या है? वो कहते हैं बेर का पेड़ है। अरे बेर का पेड़ नहीं है, बुद्धू है? वो लक्ष्मी ने जब वो तपस्या में बैठ गए थे, तो एक निराकारी स्टेज में जाके जो भी थोड़ा बहुत उसका वैर भाव था उसको खत्म कर दिया, इतनी सुंदर छतर छाया दी, तो उन्होंने स्थूल बेर का पेड़ दिखा दिया। लेकिन बेहद में क्या? किसने? वो स्थूल पेड़ की छतर छाया दी, बेर के पेड़ की, वो लक्ष्मी कहते बेर का पेड़ बन गई। लेकिन बेहद में क्या? हाँ, मनसा में थोड़ा बहुत उसके था, क्योंकि जाना है वैकुंठ, जहां कोई कुंठा ही नहीं है। जब कोई कुंठा ही नहीं बची तो कितनी सुंदर छत्र छाया देती है। वो तो एक अलग ही यादगार है। लेकिन यहाँ भी बात हो रही थी, कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। कथा कौन सी चल रही थी? कथा चेंज कर दी। हाँ, कथा कौन सी हो रही थी? त्रिवेणी। हाँ, त्रिवेणी की बात हो रही है। तो अगर उद्घाटन होना है तो पहले त्रिवेणी संगम चाहिए, तो इसलिए बाबा ने बताया एडवांस नॉलेज में। विष्णु का चित्र देखा है? तो कौन कौन सी भुजाएं हैं? सब 4 भुजाएं हैं। गदा को तो रख दो बेचारे को साइड में, अभी थोड़ा आराम करो, कोई रोल नहीं है। 3 का रोल तो है, नई दुनिया में नहीं है। तो पहले पहले कौन? नहीं, पहले पहले नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले पहले कमल पुष्प। जिसको इतनी सुंदर छत्र छाया मिल रही है, एकदम न्यारा प्यारा बनती जाती है वो आत्मा, एकदम ऑटोमेटिक। सबसे पहले अगर छत्र छाया की अधिकारी आत्मा है,
अधिकारी का हो, लंबे समय की इसकी तपस्या होगी, लंबे समय की तपस्या। अभी स्वतः ही क्या हो रहा है, इंटरनल एकदम डिटैच होती जाती है, ऑटोमेटिक छत्र छाया। उसको क्या महसूस होता है, जब चाहे जितना समय चाहे भगवान की याद में रहना मुश्किल है, सहज है? सहज है। वर्तमान ये स्टेज है, इतनी सुंदर छत्र छाया में जी रही है वो कमल पुष्प। ये नई दुनिया के समाचार हैं, पुरानी दुनिया का कमल नहीं जो ऐसे नीचे की तरफ मुंह है ये ऊपर की तरफ मुंह है, ये ऊर्ध्वगामी है। ऊर्ध्वगामी होता है कमल तो किस तरफ देखता है? मेरा तो एक बाप, दूसरा ना कोई। तो एक भुजा, दूसरी भुजा शंख ध्वनि कब बजाया जाता है? हाँ, जब युद्ध का मैदान होता है तो वो पवित्र आत्मा शंख फूंकती है, शंख ध्वनि करती है, जो सत्यता है उसको बताती है। स्वतः ही वो भी एक कठपुतली बन जाती है। इसलिए बाबा ने बोला कन्याओं माताओं को शोभा देता है, पुरुषों को शोभा नहीं देता। पुरुष सब दुर्योधन दुशासन। इसलिए किनके सर पे रखा है ताज? कन्याओं माताओं के, वो शंख ध्वनि। और फिर तीसरा स्वदर्शन चक्र, मुरली में ही बोला है। रथ पे खड़ा है, स्वदर्शन चक्र घुमा रहा है, कोई 16-17 वर्ष का होगा। ये साकार मुरली का पॉइंट है। ये कोई की बुद्धि चल सकती है एडवांस पार्टी में तो कल्पना भी ना कर सके स्वदर्शन चक्र की। कब से घूम रहा है ये? रथ पे खड़ा है, रथ अलग है, रथ पे खड़ा है, स्वदर्शन चक्र घुमा रहा है, रथ नहीं घुमा रहा स्वदर्शन चक्र। उन्होंने कृष्ण को ही क्या गीता का भगवान बना दिया, ऐसे मंदबुद्धि है। किसका रथ है? अर्जन करने वाला, पहला पहला अर्जन कर अर्जुन, वो नर, वो कृष्ण। रथ उस पे कौन खड़ा है? आगे खड़ा हो गया अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम, रथ पे खड़ा है। स्वदर्शन चक्र स्वतः ही घूमने लगा, स्वतः ही, जब 16-17 वर्ष का होता है। अभी वो स्वदर्शन चक्र है जो YouTube पे धूम मचाता नहीं मचाता है? ये सब शक्तियों के काम है या भाइयों के काम है? भाइयों तो अपने ही विक्रम विनाश कर लें तो बहुत बड़ी बात। जन्म जन्मांतर के हिसाब किताब होते हैं, वो तपस्या से ही जाते हैं। इसलिए ये ज्ञान कलश किनको शोभा देता है? शक्तियों को दिया है। तो ये त्रिवेणी संगम है, तो उद्घाटन तो संभव ही नहीं है। कब तक? कब तक? जब तक त्रिवेणी संगम ना हो। तो वो बोलते हैं 76 विनाश, फिर बोला 2000, फिर बोला 2012। अरे धुरी का परिवर्तन हुआ है 2012 में। क्या हुआ है? धुरी का परिवर्तन हुआ है। अब जाके वो धुरी का जो परिवर्तन हुआ है तो अव्यक्तवाणी में बोला। क्या बोला अव्यक्तवाणी में? हाँ, तो 2004 में 12 की बात हो रही है ना, धुरी का परिवर्तन। धुरी का परिवर्तन 2012 का जो चारों तरफ भविष्यवाणी थी, कौन सी सभ्यता से आई था, कौन सा कैलेंडर से आई थी वो भविष्यवाणी? माया सभ्यता से। हाँ, लेकिन 2011 में बाबा ने उससे पहले इशारा दे दिया था अव्यक्तवाणी में। भल टू लेट आए हो, आ तो गए ना। हर बात का आवाहन पहले होगा या बाद में होगा नई दुनिया में? हाँ, बोला अव्यक्तवाणी का पॉइंट है। ये लास्ट मार्च लास्ट में चली है। भल टू लेट आए हो, आ तो गए ना। तो उसमें खास इशारा दिया कि जो निमित्त आत्मा है उनका विशेष सहयोग मिलना ही है। तो जब टू लेट आए और विशेष तपस्या की, और अब 25 में 14 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, तो त्रिवेणी संगम होगा नहीं होगा नई दुनिया में? पुरानी दुनिया की कोई रूपरेखा नहीं है नई दुनिया में, ध्यान रखना। जिक्र ही नहीं होगा। और भस्म होने वाले, बाबा भी बोलते हैं अरे भस्म होने वाली दुनिया का तुम नई दुनिया में जिक्र करोगे क्या? है कोई जिक्र नहीं।
तो उद्घाटन कब तक नहीं हो सकता? जब तक त्रिवेणी संगम ना हो। इधर त्रिवेणी संगम हुआ और उधर बुद्धि रूपी पेट में उद्घाटन हुआ। पूरा तैयार है मसाला, मसाला कहो या कठपुतलियां कहो, जो जो बीच में कठपुतलियां बनने वाली हैं सब तैयार हैं, डेट तक फिक्स है। इसलिए कहते हैं 27 27 27, माना सत्य आ जाएगा, पूरी तरह से 100% सत्य आ जाएगा। 100% त्रिवेणी संगम जैसा देखना चाहते हैं वैसा हो ही जाएगा। होगा नहीं होगा? नहीं, उम्मीद नहीं है। हाँ, कब्रिस्तान बनने वाली वो 27 तक इंतजार कर रहे हैं, उसका उनके इंतजार का कुछ नहीं दिखना, उनको कुछ भी नहीं दिखना, 0.1% भी नहीं दिखना, क्योंकि रूपरेखा इतनी अंडरग्राउंड हो रही है। कहाँ अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम की रूपरेखा, जहां ब्रह्मा विष्णु शंकर जैसी आत्माएं भी कठपुतली हैं। क्या है ये? किसकी कठपुतलियां हैं? उस अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम की बड़ी से बड़ी कठपुतली है। सबसे बड़ी कठपुतली कौन सी है? देवदेव महादेव। उससे छोटी कठपुतली उनकी नाभि से, फिर उनके एक कठपुतलियां हैं। नचाने वाला कौन है? डायरेक्टर। अव्यक्त ज्योतिर्लिंग। उसके ड्रामों को कोई समझ सकता है? कितना गुप्त, कितना अंडरग्राउंड। लेकिन ये सब कहानियां वर्तमान समय बहुत ही सूक्ष्म रूप में प्रैक्टिकल रूप धारण करने जा रही हैं। इसलिए अभी जो समय है वो अंडरग्राउंड होने का समय है, टोटली कहानी सुनने सुनाने का नहीं है। हाँ, ये है। अभी तो खैर कंटिन्यू चलेगी, वाणी कंटिन्यू रोज चलेगी, वो बात अलग। लेकिन हमारे लिए समय है एकदम अंडरग्राउंड, अपनी सेफ्टी, सुरक्षा है याद में। अब याद ही बचनी है, ज्ञान का कोई रोल नहीं है भविष्य की दुनिया में। केवल याद से ही सेफ्टी होती है। जितनी याद बढ़ती है उतनी आपकी धारणाएं बढ़ती हैं, जितनी धारणाएं बढ़ती हैं आपका वाइब्रेशन सुंदर होता है, जितना वाइब्रेशन सुंदर होता है आपके साथ साथ अपने लौकिक और अलौकिक परिवार की भी सुरक्षा होती है। इसलिए सबसे बड़ी आज की डेट में अगर जरूरत है तो याद की यात्रा, याद की मेहनत। ऐसे तो भगवान ने 2019-20 में कोरोना का अर्थ ही है करो ना भैया, चाहे मुसीबत है लेकिन करो, उसको याद करो। पूरे विश्व को ये इशारा दिया, पूरे विश्व में वैराग आ गया। ऐसा कभी नहीं हुआ हिस्ट्री में, जो हमने जो हिस्ट्री देखी है, कि पूरा विश्व एक साथ लॉक हो जाए। लेकिन वो एक भगवान का इशारा था कि अब आने वाली जो दुनिया है बहुत बड़ा परिवर्तन हो जा रहा है। महाविनाश नहीं कि पूरी दुनिया खत्म हो जाए, नहीं, बड़े से बड़ा नर्क ये दुनिया बन जाए जहां हंसना भूल जाएं, कोई हंस नहीं सकता। ऐसा नहीं अभी पिकनिक स्पॉट पे बहुत हंस रहे हैं, अब ये नहीं बचेगा कि घूम फिर के थोड़ा सा मनोरंजन कर लें, वो नहीं है। अभी अंदर इतना दर्द होगा कि घूमने फिरने जाने की इच्छा ही नहीं होगी। उसको कहेंगे बड़े से बड़ा नर्क। वो नर्क में फिर विस्फोट होता रहता है और तुम्हारी बैकुंठ में स्थापना हो जाती है। इसलिए तुमको बार बार आकर्षण होते, कहाँ जाएं? इसलिए मुरली में ही बोल दिया, आगे चल के माउंट आबू भी नहीं रहेगा। तुमको क्यों नहीं आकर्षण होती कि माउंट आबू की तरफ जाएं? कभी होती है? बिल्कुल नहीं। अरे तुमको बार बार आकर्षण किधर होती है? बार बार कहाँ जाएं? जो अविनाशी है, जो जम्बू द्वीप है, जो भविष्य की एक रूपरेखा है भगवान की, बार बार वहां जाएं, वहां वाइब्रेशन धारण करें, वहां के वाइब्रेशन लें। जो भविष्य की रूपरेखा है उस रूपरेखा को हम प्रैक्टिकल करें। इसलिए आज 4 तारीख है, 84 दिन की भट्टी की शुरुआत है। वैसे तो विघ्न विनाशक की चल ही रही थी, लेकिन अब 84 डेज खास। तो खास अमृत वेला, अमृत वेले की मेहनत जो केवल ऊपर वाला देखता है। हमको किसी से कोई लेना देना नहीं, किसी से दिखाने की जरूरत नहीं है। आप जाने और ऊपर वाला जाने। ये मेहनत आपके जन्म जन्मांतर का इतना सुंदर संस्कार बनाने जा रही है कि सोचो जन्म जन्मांतर के लिए आपकी सेफ्टी हो जाए। और इस जन्म में आपकी इतनी सुंदर सेफ्टी, जहां सेफ्टी कहीं हो ही नहीं सकती, कोई कर ही नहीं सकता, इतना भयंकर समय। इसलिए अमर भव की वेला है अमृत वेला। लास्ट अमृत वेला 3 बजे से होता है। चाहे 1 बजे से उठें, चाहे 2 बजे से, लास्ट 3 से लेके अपने यहाँ। वैसे तो अमृत वेला 3 से
4:45 तक होता है, लेकिन अपने यहाँ 5:30 तक, कम से कम 2.5 घंटा, है ना। फिर धीरे धीरे उसको बढ़ा के 3.5 घंटा, एक अविनाशी कैलकुलेशंस हैं कि आपका कम से कम आगे चल के 3.5 घंटे का जागरण तो सुबह का होना ही चाहिए। चाहे उसमें आपका मुरली का एडिशन ले लें आप, है ना, उसको कंटिन्यू करते हैं। जैसे 3 से उठे तो 6:30 बजे 6:30 बजे तक आपकी मुरली चलती है, तो उसमें इतना आलस होना चाहिए जिसको आप कंट्रोल कर सकें। इसलिए नींद भी जरूरी है। तो ऐसा नहीं कि कोई जल्दी उठने से कोई बहुत बड़ी प्राप्ति होती है, नहीं। नींद जितनी अच्छी होगी उतना ही अच्छे से आप जो माया का रूप आ रहा है आलस के रूप में, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। कि मुरली के जो जो अभी अच्छे अच्छे इशारे मिल रही है, जो रोज की मुरली चलती है ब्रह्मा, इनके लिए कोई वैल्यू नहीं, लेकिन इतने गहरे आगे चल के इनके रहस्य खुलने वाले हैं जो उनके कोई काम के नहीं। नई दुनिया में सब वो मुरली का रूप ही नया हो जाएगा, वो ये इनकी अपनी मनमत है, लेकिन नई दुनिया में आनंद लेंगे। मुरली वही है जो पूरे विश्व में चलेगी, लेकिन नई दुनिया में पूरे अर्थ ही उसके कैसे, इसलिए मुरली में बोल दिया। आगे चल के लास्ट में क्या होगा, अब पुराना ही ज्ञान सुनाते रहेंगे या नई दुनिया का ज्ञान भी क्या होगा, नया होगा। फिर बाबा ने बोल दिया अभी सब कुछ सुना देंगे तो आगे क्या सुनावेंगे। तो चाहे अव्यक्तवाणी हो, वो इतनी गहरी हैं, चाहे साकार मुरली हो, लेकिन हमारी सबसे बड़ी सब्जेक्ट है साइलेंस। जितना अंतर्मुखी होते, जितना कम से कम वाचा में, हाँ अपनी ड्यूटी को निभाना है, जो भी है घर गृहस्थ में हमारी अपनी अपनी ड्यूटीज हैं, उन ड्यूटीज को निभाते हुए कम से कम 8 घंटे ही बाबा की याद। चाहे आपकी लौकिक नौकरी है, चाहे आपका बिजनेस है, चाहे खेती बाड़ी है, वो कर्म करते हुए कम से कम 8 घंटे भगवान की याद, माना स्वयं की सेफ्टी। ये समय साधारण नहीं है, एकदम देखना दुनिया का कैसे बहुत बड़ा चेंज होने जा रहा है। जैसे से संपूर्णता है नई दुनिया की गुप्त रूप में अंडरग्राउंड, वैसे वैसे विस्फोट हैं पुरानी दुनिया में। इधर वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम अपनी दुनिया को सुरक्षित कर लेता है, उधर पूरा विस्फोट हो जाता है। इसलिए बहुत बहुत वैल्यूबल हैं ये 14 वर्ष। वो भाग्यशाली आत्माएं हैं अगर ये 14 वर्ष ही मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, कोई बड़े से बड़ा कर्म भोग भी हो, ब्राह्मणों की दुनिया में तो अब चल रहे हैं ना, लेकिन साथ साथ ये भी चलता रहे मेरा बाबा मीठा, उससे कितनी भाग्यशाली आत्मा होगी वो। और जो अपनी सेफ्टी कर रहे हैं, जो स्वयं के लिए विघ्न विनाशक प्रयोग कर रहे हैं, याद से अपने विघ्नों को काट रहे हैं, भविष्य की रूपरेखा सुंदर तैयार कर रहे हैं, उनको तो बहुत अटेंशन देना है। जितना जास्ती बाबा को याद करेंगे उतना ही जास्ती अपना सुंदर फ्यूचर बना सकेंगे। इसलिए चाहे ये हद की गवर्नमेंट है, सबकी पूरे विश्व की निगाहें हैं भारत के इलेक्शन पे, चाहे बेहद की गवर्नमेंट हो। बेहद की गवर्नमेंट की कहाँ है निगाहें, बेहद के जरूर, बेहद का भी भारत होगा, सोने की चिड़िया बनेगा नहीं बनेगा है। तो ये भले मोदी बेचारा कठपुतली ही है, चाहे वो अमेरिका कोई प्लान करे चाहे चाइना, भारत का कुछ बिगाड़ सकते हैं, कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन हाँ एक सिविल वार का रूप जरूर बना सकते हैं। हाँ प्राकृतिक प्रकोप ये बात अलग, भगवान आगे चल के नाराज हो जाएगा, उसके ज्यादा तांडव वो बात अलग, लेकिन भारत सुरक्षित था, सुरक्षित है और सदा ही सुरक्षित रहेगा, क्योंकि भारत से ही पूरे विश्व में क्या होने वाला है, प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजने। भगवान भारत में ही आते हैं, इसलिए भारत से ही पूरे विश्व में क्या होगा, प्रत्यक्षता की आवाज गूंजने वाली। इसलिए आज से 84 दिन विशेष अंडरग्राउंड। ठीक, और आज का तो समाचार इतना ही काफी है। आने